क्राइम की राजधानी लगभग कोसली बन चुकी है। तो 3 बंदे अंदर आए, हाथ में रिवॉल्वर थे उनके। आगे से शायद वो जिंदा ही ना जाए यहाँ से वापस। जिसकी कंस्टिट्यूएंसी में खुलेआम बंदूकधारी घूम रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। कोसली के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है और अब क्राइम की राजधानी लगभग कोसली बन चुकी है। आज से 5-7 दिन पहले कोसली के ही अंदर गन पॉइंट पर रुपए भी लूटे गए और उसके बाद में ना सिर्फ एक जगह पे बल्कि 2-3 जगह पे घटना को अंजाम देने की जो कोशिश है वो की गई थी। लेकिन जहां पे हमें सीसीटीवी फुटेज मिला है और जहां पे कि पैसे की लूट हुई थी वहाँ उस जगह पे हम पहुँचे हैं। देसी मार्ट जो जगह है वो है और कोसली के अंदर अगर मैं बात करूँ SBI जो बैंक है उससे थोड़ा सा आगे ये एक सुपर मार्केट के तौर पे एक दुकान टाइप है। उसके अंदर जो पूरा का पूरा मामला है यहाँ पे घटित हुआ है और ये वो जगह हैं जहाँ पे कि उस दिन लूटपाट हुई है और वो भी गन पॉइंट के ऊपर। और यहाँ बताया जा रहा है कि उस दिन एक फायर भी किया गया था। लूटने के लिए 3 लोग आए थे जो कि सीसीटीवी कैमरा के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। और अब हम जो इस दुकान के मालिक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूरा जो मामला उस दिन आखिर हुआ क्या था वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूं कि किस तरीके से कोसली के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं और क्राइम की राजधानी एक तरीके से अब कोसली बनता जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे क्राइम की जो रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही। चलिए दुकान के मालिक उनसे बात कर रहे थे। सर, उस दिन हुआ क्या था आप ये बताएं। उस दिन भाई साहब हम लोग जो हमारा रूटीन काम होता है वो करीब 8 साढ़े 8 तक कस्टमर आते हैं और हम 9 बजे तक करीब क्लोज़ कर देते हैं डे का सेल को। और उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है महीने 2 महीने में कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक आया तो दिन भर तो कस्टमर की वजह से काम हो नहीं पाता जी। तो जो पेंडिंग काम को निपटाने के लिए उस दिन हम रात को आए थे। तो खाना पीना खा के वापस हम शॉप पे आए और हमने अपना काम शुरू किया जी। सारा परिवार ही मिल के काम करते हैं। तो करीब 11:15 बजे हमने यहाँ पे नया जो स्टॉक आया हुआ था उसको डिस्प्ले कर रहे थे, उसको कंप्यूटर में फीड करके लगा रहे थे, सब काम कर रहे थे। तो 3 बंदे अंदर आए, हाथ में रिवॉल्वर थे उनके जी, नकाबपोश थे। तीनों नकाबपोश था। उन्होंने अपना चेहरा, सर सब कुछ कवर कर रखा है। 3 में से 2 ने तो सर भी कवर कर रखा था, एक का सर खुला था, बट चेहरा तीनों ने ढक रखा था, केवल आंखें खुली थी जी। क्या लग रहा था आपको हाव भाव से? क्या लोकल लोग हैं या बाहर के लोग हैं? बिल्कुल यहाँ की लैंग्वेज के साथ जिस तरीके का एक्सेंट था, टोन थी, वो एकदम लोकल थे यहाँ के जी। यहाँ के 10-20 किलोमीटर के एरिया के लोग थे। यहाँ जैसे हम लोग बात करते हैं उसी टोन में वो बात कर रहे थे, कोई अलग तो नहीं। अंदर आने के बाद में क्या किया उन्होंने? अंदर आते उन्होंने रिवॉल्वर दिखाई और धमकाना शुरू किया कि जो भी कैश है फटाफट निकालो। तो इनिशियली हम उनके दबाव में थोड़ा सा नहीं आए। हमने सोचा कि ऐसे डरा धमका रहे होंगे, क्योंकि हम भी 2 जने तो थे ही कम से कम और एक मेरी वाइफ भी थी जी। तो उनको लगा कि थोड़ा सा हमें हल्के में ले रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक गोली चलाई जो कि मेरे 1 इंच साइड से निकल के हमारे बिलिंग काउंटर पे लगी। गोली लगने के बाद फिर और थोड़ा सा पैनिक का माहौल वहाँ पे हो गया। तो फिर उन्होंने यहाँ से कैश लूटना शुरू किया। कैश काउंटर को खोला, उसमें जो भी कैश उनको मिला वो लेके गए। लगभग कितना पैसा होगा? पैसा उस दिन ज़्यादा नहीं मिला उनको, लेकिन 12,000 रुपये कैश था जो लेके गए। उसके बाद मेरी वाइफ के बाले और एक अंगूठी लेके गए जी, और एक मेरा मोबाइल लेके गए हैं। और उसके बाद सीसीटीवी का NVR निकाल के ले गए हार्ड डिस्क के साथ में। ये तो मतलब सातिर चोर थे, उनको पहले से पता था कि कहाँ पे क्या है। अब इस इलाके में क्योंकि वैसे शांतिप्रिय इलाका है तो हर छोटे मोटे चोर के पास तो पिस्टल रिवॉल्वर होते नहीं है जी। रिवॉल्वर था, गोली चलाई है। दूसरी चीज़ उनको पता है कि सीसीटीवी में 2 कंपोनेंट में से कौन सा उनके काम का है और उनको ये भी लेके जाना है। केवल पैसा उठाया और भागने वाली बात नहीं थी जी। उनको पता था कि साथ में सबूत भी मिटाना है जी। तो प्लानिंग के साथ आए होंगे और ये उनका पहला इंसिडेंट नहीं था। अंदर भी उनकी हरकतें 5-6 मिनट हमारे साथ रहे, 5-6 मिनट काफ़ी पैनिक का माहौल रहा।
तो उस हरकतों को देख के भी लग रहा था कि वो शातिर थे। ये पहला इंसिडेंट नहीं था, उससे पहले भी उन्होंने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया होगा जी। और इसी तरीके से वो भी बच गए, तो हौसले बुलंद होंगे, आगे भी शायद होता तो फिर रहेगा। उसके बाद में आप लोगों का रिएक्शन क्या था जब वो यहाँ पे पहुंचे? उसके बाद में बाहर भी वो लोग निकले हैं, तो क्या आपने किसी को इत्तला करने की या पुलिस को बुलाने की कोशिश की उस समय पे? हमने इमीडिएट 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने भी काफ़ी तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही आ गए थे अगले 5-7 मिनट में। PCR वैन, फिर SHO, DSP, CIA, 3-4 टीम्स मतलब पुलिस की मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग टीम को आसपास के इलाके में भेजा था। जी। तो उसको देख के हमें लग रहा था कि पुलिस शायद जल्दी ट्रैक कर पाएगी और लेकिन उसके तो बाद अभी 6-7 6 दिन बीत हो चुके गए हैं अब तो। 6 दिन हो गए और इस मामले में कुछ भी पॉजिटिव निकल के नहीं आया है। वो हाथ लगा नहीं पुलिस को? एक भी क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाई है पुलिस। ये तो ऑब्वियसली एक फेलियर तो है ही है सिस्टम का। दूसरा, जैसे आजकल वो पुरानी बात तो है नहीं कि पुलिस के पास रिसोर्सेज नहीं है। अब पहले के टाइम में तो गाड़ियाँ भी नहीं होती, तभी तो पुलिस इनोवा में चलती है। कितनी सारी स्ट्रेंथ है उनके पास, ना हथियारों की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना साधनों की कमी है। कंप्यूटराइज सिस्टम जी। है, रिकॉर्ड्स हैं अच्छे खासे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, आसपास के हर बंदे का रिकॉर्ड है उनके पास, सारा डेटा है, ऑफिशियली है। उसके अलावा उनके पास, क्रिमिनल के पास मेरा मोबाइल था जो कि चालू हालत में रहा है। रात भर पुलिस को उनकी लाइव लोकेशन मिलती रही है। अब वो लोकेशन के बाद भी यदि ट्रैक ना कर पाए तो मेरे ख्याल से लापरवाही है। इसके बाद कैसे आदमी, हम एक दूसरे को ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं? आपने मेरे को लोकेशन शेयर कर दिया, मैं पहुंच जाता तुरंत उसके पास। पूरी रात भर आपका फ़ोन ऑन रहा है उनके रात पास? भर ऑन रहा है। पुलिस तो ने आपने कॉल वगैरह भी करने की कोशिश की उसको? नहीं, हमें मना कर दिया था कि आपको कुछ नहीं करना है। तो हमने उसके बाद कॉल कुछ किया नहीं। पुलिस ने मतलब उसका लोकेशन उठवाई थी और वो लोकेशन के हिसाब से ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसा उन्होंने बताया हमें अगले दिन कि उनको नठेड़ा गाँव की लोकेशन भी मिली थी, बट और अगले दिन बोला हमने 2-4 सस्पेक्ट्स को उठाया भी है। तो हम तो सोच रहे थे कि भाई शायद क्रैक हो गया केस, लेकिन उसके बाद कुछ पॉजिटिव निकला नहीं। आप पुलिस कहती क्या है? आप मिले उसके बाद में, इंसिडेंट के बाद में? बोल रहे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, बट जैसे कि कोई भी आम आदमी, अब हम एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन कोई भी आम आदमी इतना अंदाज़ा तो लगा ही सकता है कि हर गांव में कितने CCTV लगे होते हैं। मार्केट में जगह जगह पे लगे हुए हैं। कोई भी आदमी कहीं जाता है, कितने CCTV कैमरों में तो आएगा वो। जी। और मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल था, उनके पास भी मोबाइल रहा होगा। इस एरिया में किस चीज़ में आए थे? गाड़ी में आए थे, बाइक में आपने देखा हो तो यहाँ पे? नहीं, मार्ट के आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। कोई गाड़ी नहीं थी और वो पैदल ही या तो लाइन क्रॉस करके आए थे, जो प्रोबेबिलिटी है। बट फिर भी उसको रूल आउट करना तो बहुत आसान है। जी। जैसे मैंने भी पुलिस को सजेस्ट किया था कि किस साधन से आए थे तो बहुत आसान है। उधर से किसी भी 2 जगह का CCTV फुटेज उठाओ, इधर से दो जगह का, राइट का और लेफ्ट का उठाओ। जितनी गाड़ियाँ इधर से निकली उतनी की उतनी पार हो गई, तो मतलब इधर से आने वाली कोई गाड़ी यहाँ रुकी नहीं। सेम उधर से देख लो तो इसका मतलब कोई गाड़ी नहीं रुकी यहाँ पे। बहुत आसान है, उसको तो शायद किया ही होगा। तो इतना उसी रात में और भी कोई घटना हुई आसपास में? इसे 100 मीटर आगे एक के घर में चोर घुसे थे, उसकी भी CCTV फुटेज पुलिस के पास है। तो लेकिन चोर वो भी नहीं पकड़ा गया है। जी। तो साधन तरीके तो मेरे ख्याल से बहुत है, टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्प कर रही है और शायद क्राइम को कंट्रोल किया जाना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। अभी यदि इलाके में क्राइम हो रहा है तो पुलिस की तो ऑब्वियसली जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि कानून के हिसाब से हम आप कोई भी हथियार रख नहीं सकते। मैं अपनी गाड़ी में चाकू भी लेके नहीं जा सकता। अब मैं चाकू तक रख नहीं सकता अपने पास, अपनी दुकान पे, अपनी गाड़ी में, और पुलिस मुझे सिक्योरिटी दे नहीं सकती। और चोर उचक्के खुलेआम हथियार लेके जा सकते हैं, तो कैसे होगी सिक्योरिटी? अल्टीमेटली आम आदमी को कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आम आदमी या जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो कानून की इज्जत करते हैं, वो उनसे कमज़ोर हैं या वो कर नहीं सकते। ऐसा कर तो सकते हैं, बस वो उनके संस्कार ऐसे हैं कि वो कानून की इज्जत करते हैं। और अदरवाइज़ हमारे समाज में 1-8% ही होंगे क्रिमिनल, और बाकी 99% यदि अपनी सेफ्टी के लिए हथियार रखना शुरू कर दें, तो एटलीस्ट कोई चाकू छुरा रखना शुरू कर दें, तो क्राइम तो ख़त्म हो जाएगा। बट फिर पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। तो वो सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, और ना मैं ऐसी सलाह देता हूँ कि आम आदमी को ऐसा करना चाहिए। हमारा भरोसा है कि कानून को ही अपना काम करे, और कानून ने पुलिस को हथियार रखने की आज़ादी दी है, उनको ड्यूटी दी है, वो रखे, और वो अपराधी ना रख पाएँ, उस तरीके से काम होना चाहिए। साथ साथ थोड़ी जिम्मेवारी समाज की भी है इसमें, कि समाज को भी थोड़ा सा ऐसे लोगों पे, जिस किसी के आस पड़ोस में ऐसी हरकतें होती हैं, जो कोई आदमी थोड़ा सा अपने रास्ते से हट के चल रहा है, तो सामाजिक तौर पे भी उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनको सपोर्ट ना करके उनको सज़ा दिलानी चाहिए। और अभी मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, ठीक है, मेरा कुछ नुकसान हो गया, 70-80 हज़ार का, लाख का, जो भी हुआ भुगत लेंगे, ऊपर वाले ने बहुत तरीके दे देगा, ना देगा, कोई बात नहीं। आगे से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे से शायद वो जिंदा ही ना जाए यहाँ से वापस, और शायद वापस फिर भी चला जाए, पता नहीं।
किसी और के साथ भी हुआ, किसी और के साथ भी हुआ, होता रहेगा। लेकिन हमको आइसोलेशन में ना देख के इनको कलेक्टिवली देखना पड़ेगा कि कोसली में टोटल क्राइम कितना हो रहा है, कितने क्रिमिनल्स घूम रहे हैं यहाँ पे, और सबको एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा। कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, प्रशासन को मजबूर करना पड़ेगा कि वो जिम्मेवारी ले और रिजल्ट दे, एरिया को क्राइम फ्री करे बेसिकली, कि आदमी खुद दिन में रात में जो भी अपना काम है कर मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी घटनाओं को पुलिस नहीं रोकती है, या आप जैसे ही जो मामले, आपका ही मामला मान ले, उसके अंदर अगर पुलिस नाकाम रहती है, तो फिर एक आखिरी रास्ता आप लोगों के पास आंदोलन ही बचता है। 100% कोई डाउट नहीं है, क्राइम फ्री तो रहना ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डर के तो हम रहने वाले नहीं। यदि हमें खून पसीना बहा के अपना परिवार पालने की हिम्मत रखते हैं, तो अपने कमाए हुए पैसे को बचाने की भी हिम्मत रखते हैं। कानून पे भरोसा था, भरोसा अभी भी है, लेकिन यदि वो भरोसा टूटा तो ऐसा थोड़ी हम सरेंडर करके या तो क्रिमिनल बन जाएंगे या तो अपना घर बार छोड़ के भाग जाएंगे। भागने वाले तो हम है नहीं, रहेंगे तो इधर ही और ईमानदारी से रहेंगे। अब आंदोलन करना पड़े, दबाव डालना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, वो तो सब करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज़, एक और आजकल ट्रेंड देखा जा रहा है कि कोई पक्ष का, विपक्ष का, छोटा बड़ा जो भी नेता है, उनको सोशल मीडिया पे बड़ी प्रेजेंस चाहिए। कोई भी छोटा सा किसी के घर पे, जन्मदिन पे, किसी के काज पे पहुंच गए, 10-20 लोगों से मिल लिया, 4 दिन सोशल मीडिया पे फोटो घूमती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है कि नेताजी बहुत एक्टिव हैं, लोगों से ऐसी घटनाओं पे नहीं आती, ऐसी घटनाओं पे नहीं आते। अभी जिसकी कंस्टिट्यूएंसी में क्राइम हो रहा है, जिसकी कंस्टिट्यूएंसी में खुलेआम बंदूकधारी घूम रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? हमने जिसको वोट दे के आगे जिता के आगे भेजा है, नहीं उनको तो कैद करके रखा हुआ है ना, कहीं किसी और को वोट ना डाल दूँ। राज्यसभा का इलेक्शन चल रहा है, कहीं और को वोट ना कर जाएं, तो इस तरीके से उनको तो कैद करके रखा हुआ है, और वो भी वहीं खुश है, कैद होने में खुश है। अपनी जो जनता है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसके लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा। उनकी शायद ये भूल है कि उनको ऐसा लग रहा है, किसी को भी, मैं पॉलिटिक्स में हूँ भी नहीं हम लोग, और ना इसको पॉलिटिसाइज करना भी चाहिए, बट कोई भी जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको इलेक्शन वाले सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करता है, उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि सिक्योरिटी सबसे पहली ज़रूरत है। गली थोड़े दिन कच्ची रह जाए, पानी ना मिले, शायद वो चल जाए, लेकिन वो बाद की प्रायोरिटी है। यदि उनको लग रहा है किसी के फंक्शन में पहुंच के 4 दिन सोशल मीडिया पे प्रेजेंस दिखा के मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, तो बड़ी भूल है उनकी। अभी जनता अवेयर हो रही है, अभी वो जवाब पूछेगी, ये भी जवाब पूछेगी कि भाई क्राइम रेट पिछले 5 साल से अभी तक यदि बढ़ा है, तो फिर आपने काम कहाँ किया? और यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक विक्टिम से मिल सकते हो, मैं उसको अपनी दुकान के उद्घाटन में बुलाऊँगा तो दौड़ के आ जाएंगे, मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाऊँगा तो दौड़ के सारे नेता आ जाएंगे, लेकिन मेरे दुख में शामिल नहीं होंगे। तो ये फ़र्क लोगों को भी दिखने लगा है। ऐसा नहीं है, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी हर नेता को, और जहाँ सोशल मीडिया पे उनको अच्छे अच्छे काम को ही दिखाया जाए और बुरे कामों को छुपाया जाए, वो नहीं चलेगा। चीज़ें सारे दिखानी पड़ेंगी। अच्छा काम है, बिल्कुल जय बोलेंगे हम उनकी, अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बुरा काम हो रहा है और उनकी जिम्मेवारी है उसको रोकना, तो रोकना पड़ेगा, नहीं तो जनता जवाब मांगेगी। अभी मार्केट इकट्ठी हो गई है, आज शाम को मीटिंग है हम लोगों की, तो सब लोग मिलके कुछ रणनीति बनाएंगे। और ये ज़रूरी है कि हाँ, काम तो हम रात भर करेंगे। अभी पहले हम 8 साढ़े 8 बजे काम कर रहे थे, अभी रात भर करेंगे। डरने वाले नहीं, डरने वाले तो कहने की बात। हाँ, ये है कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, पुलिस पे भरोसा है, पुलिस करे तो ठीक है, ना अपनी सिक्योरिटी तो हम कर सकते हैं। रात के अंधेरे में कोई किसी का मर्डर कर जाएगा तो कोई चांस ही नहीं पकड़े जाने का। अभी तो सीसीटीवी फुटेज है, फ़ोन की लोकेशन है उनके पास, बहुत साधन है अभी तो। फिर भी यदि कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, तो डेफिनेटली जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कोई भी क्लू पुलिस को अभी तक मिला नहीं है, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी जिम्मेवारी का जो एक तरीके से अगर कहें कि उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी इस चीज़ की, या अगर कहें कि लापरवाही का उनके ऊपर एक आरोप अब लग रहा है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से लापरवाही के तरीके से काम कर रही है। क्योंकि अभी लगभग 1 साल के अंदर इतनी वारदात यहाँ पे कोसली के अंदर हो चुकी हैं, लगातार जो चोरियां हैं वो आसपास के एरिया में बढ़ती जा रही हैं, और गन पॉइंट पर पैसे छीनने का मामला भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और कहीं पर तो लाठी डंडों से सर फोड़ करके भी पैसे चुराने की जो कोशिश है वो की जाती है, पैसे छीनने की कोशिशें यहाँ पे लगातार हो रही हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन उसके बावजूद भी हाथ पे हाथ धरे बैठा है, तो ये प्रशासन की नाकामी को भी दर्शाता है कि कब पुलिस प्रशासन यहाँ का जागेगा और उसके बाद में जो कार्रवाइयाँ हैं वो होना शुरू होंगी, या फिर ऐसे ही जो वारदात हैं वो बढ़ती रहेंगी। कोसली मैंने बताया बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है, और इसके अंदर ऐसी घटनाएं आम होना
किस तरीके की चीज़ों को दर्शाता है आप समझ ही सकते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी, क्राइम अगर बढ़ेगा तो फिर पुलिस प्रशासन का यहाँ पे काम ही क्या रह जाएगा, और दिन में भी लोगों का जो बाहर निकलना है वो इस तरीके से तो मुश्किल हो जाएगा और दिन ब दिन मुश्किल होता ही जाएगा। उसी रात में और भी एक जो साइड में साइकिल की दुकान है उसके अंदर भी जो चोरी है वो उस दिन करने की कोशिश की गई थी। वो सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी पुलिस के पास में पहुंची है, लेकिन वहां कितनी कार्रवाई हो पाई नहीं हो पाई ये पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन यहाँ अगर इस मामले की बात करें तो यहाँ अभी तक ज़्यादा कुछ पुलिस के द्वारा हो नहीं पाया है, लेकिन रात के अंधेरे में इस तरीके से गन पॉइंट के ऊपर पैसे छीनना, इस तरीके की वारदात लगातार होना, ये इस चीज़ को साफ तौर पे दर्शाता है कि जो चोर उचक्के या बदमाश हैं उनके दिल में कहीं भी प्रशासन का या पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ नज़र नहीं आता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।